ही गाइस, कैसे आप लोग? इमेजिन आप सीए बने एंड पहले ही साल में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी एंड आपके पास 200 टैक्स ऑडिट्स आ गए। मन में लड्डू फूटा एंड आपको लगा कि सर हमारी प्रैक्टिस तो बढ़िया चल गई, 200 टैक्स ऑडिट पहले ही साल में, क्या आप ये सारे टैक्स ऑडिट कर सकते हो? द आंसर इज नो। रीजन बीइंग, आईसीआई एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट दैट अ प्रैक्टिसिंग सीए कैन डू, और वो लिमिट है 60। यानी लीगली एथिकली आप 60 से ऊपर टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते हो। अब ये जो लिमिट है ना बाबू, ये काफी दिन पहले से है, बट 1 अप्रैल 2026 से एक मेजर चेंज आया है। आइए समझाता हूं क्या है मैटर। तो अभी तक जो ये रिस्ट्रिक्शन था 60 टैक्स ऑडिट की लिमिट का, वो सेल्फ रेगुलेशन बेसिस पे था, विच मींस कि आईसीआई ये उम्मीद करता है कि हर चार्ट अकाउंटेंट जो सत्य की मूर्ति है वो सेल्फ रेगुलेट करेंगे और वो एथिकली ये इंश्योर करेंगे कि वो केवल 60 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करे। द मोमेंट कोई क्लाइंट आया 61st उसको रिजेक्ट कर देगा। आपको पता है कि रियलिटी में सीए साहब लोग ऐसा नहीं करते थे। तो एक ही सीए कोई 100 200 पे साइन कर रहा है एंड कई सीए उनको भैया 10 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिल पाता था, क्योंकि काम कंसंट्रेटेड है जो पुराने सीए है उनके पास। बदलाव ये हुआ है कि आईसीआई ने एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं यूडीआईएन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंडिया में ना प्रैक्टिसिंग सीए करीब 1.5 लाख है, बट अगर आप मार्केट में जाओ तो आपको लाखों लोग सीए का बोर्ड लगा के दिखेंगे। फेक सीए, वो लोग जो सीए नहीं है, एग्जाम पास नहीं किया है, मेंबरशिप नंबर नहीं है, केवल नाम डाल दिया है सीए का, एंड कई सालों तक ये एज अ सीए रिप्रेजेंट करते थे, डॉक्यूमेंट पे साइन करते थे, कौन ही चेक करेगा। बट फाइनली आईसीआई ने एक सिस्टम जनरेट किया कि जब भी एक प्रैक्टिसिंग सीए किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, कोई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हुआ, कोई सर्टिफिकेट इशू करेगा, उसको एक 18 डिजिट का यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर अटैच करना पड़ेगा। तो आईसीआई का एक वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पे जाके आप ये जनरेट कर सकते हैं। सीए साहब अपने सिग्नेचर के साथ साथ उस यूनिक नंबर को अटैच करना पड़ता था। इस नंबर से ये वेरीफाई किया जा सकता है कि जो डॉक्यूमेंट है, जो सर्टिफिकेट है या जो ऑडिट रिपोर्ट है, वो किस सीए ने किया है और वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। अब बदलाव ये आया है कि एक नया नोटिफिकेशन आया इन द गजट ऑफ इंडिया, चार्ट अकाउंटेंट्स लिमिट ऑन नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट गाइडलाइन 2025। इस नोटिफिकेशन के अंदर अब ये जो टैक्स ऑडिट था ना 60 का, ये अब आईसीआई यूडीआईएन के थ्रू एनफोर्स करेगा। मतलब जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन करेंगे, यूडीआईएन से आप डिजिट जनरेट करेंगे, 18 डिजिट कोड करेंगे। द मोमेंट आपका टैक्स ऑडिट के लिए 60 यूडीआईएन जनरेट हो गया, अब सिस्टम 61st यूडीआईएन जनरेट करेगा ही नहीं। तो बेसिकली पहले जो लिमिट 60 टैक्स ऑडिट का लिमिट वॉलंटरी था या सेल्फ रेगुलेशन बेसिस पे था, अब सिस्टम ने ही इसको टेक्निकली लॉक कर दिया है, क्योंकि आप जैसे 60 का क्राइटेरिया टच करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट एनी अदर यूडीआईएन फॉर टैक्स ऑडिट। अब सर इससे आपको फायदा है या नुकसान है? तो सी वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट 2-3 बातें क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर आप ब्रांच ऑडिट, ब्रांच एंड हेड ऑफिस दोनों को ऑडिट करते हैं, उसको एक माना जाएगा। अगर टैक्स ऑडिट रिवाइज हो रहा है, उसको भी एक माना जाएगा। अगर आप सीए हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी काम करते हैं प्रैक्टिस, एंड किसी फर्म के मेंबर भी हैं, पार्टनर है, वहां पर भी बाबू आपको कंबाइन करके दिखाया जाएगा। भले आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस करें या एज अ पार्टनर ऑफ अ सीए फर्म, टोटल आपके मेंबरशिप नंबर से ट्रैक होगा जब सीसी कर सकते हो। अब फायदा है नुकसान, ये बाबू अगर मैं बोलूं तो फायदा है, सुनिए कैसे। एक तो कई बार आप क्या देखोगे कि जो पुराने सीए है, सीए फर्म्स है, उनके पास बहुत क्लाइंट्स होते हैं, 100 150 200 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एक सीए साइन कर रहा है। और जो नए चार्ट अकाउंटेंट्स है, उनके पास अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। आप वैसे भी एडवर्टीजमेंट ज्यादा कर नहीं सकते हो, तो बहुत मुश्किल होता है एक नए सीए को टैक्स ऑडिटर क्लाइंट मिलना। अब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि जो बड़े बड़े सीए या जो पुराने सीए हैं,
जब उनका भी लिमिट आ जाएगा, नाउ दे विल नीड न्यू सीएस, जिनका कि ये जो 60 का लिमिट है वो यूज कर सके। दूसरा, जो क्वालिटी ऑफ ऑडिट है, हमने देखा है कि इनकम टैक्स में बाबू सीए ही सर्वस्व पावर रखता है टैक्स ऑडिट का। बट कई बार जो ऑडिट की क्वालिटी है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। जब आप 200 ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करोगे तब उतना टाइम नहीं दोगे, इस कारण से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। एंड तभी बाकी प्रोफेशन वाले ये आवाज उठाते हैं कि जब ऐसा ही रिपोर्ट बनाना है तो फिर सबको ये पावर मिल जाए। तो इसलिए एक तरह से आप देखो तो जब लिमिट ऑफ ऑडिट कम होगा तो फिर क्वालिटी ऑफ ऑडिट इंप्रूव होगा। मुझे जो फील होता है कि जो बड़े सीए फर्म्स हैं, जो बड़े सीए हैं, वो अब अपने क्लाइंट में ना डिफरेंशिएट करेंगे कि जो हाई वैल्यू क्लाइंट्स हैं वो उन पे फोकस करेंगे, ताकि जो बाकी क्लाइंट्स बचे वो बाकी सीएस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक तरीके से जो नए सीएस हैं उनके लिए तो बाबू ये अच्छी बात है। बाकी सीए का इसको बाबू बढ़ता जा रहा है। अगर इसी तरीके से आपको सीए में अपना करियर बनाना है, आप चाहते हैं एक बढ़िया से डिटेल स्टडी के साथ आप एक नॉलेजेबल एंड कॉम्पिटेंट सीए बने, तो बाबू हमारा सीए इंटर का वार्म बैच स्टार्ट होने वाला है 8 जून से, जहां मैं पढ़ाऊंगा आपको टैक्सेशन, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। और अगर इसी तरीके से क्लासरूम टीचिंग को रियल लाइफ के साथ लिंक करके पढ़ना है तो आई इनवाइट यू टू जॉइन द बैच। अभी डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, ज्वाइन कीजिए एंड आपको मजा आएगा। क्योंकि याद रखिएगा, सीए मतलब टैक्स एक्सपर्ट, एंड वी मेक श्योर कि जब आप पढ़ाई करें तो टैक्स का जो नॉलेज हो वो आपका टॉप नॉच हो। मिलते हैं क्लास में, और अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, एंड लेट्स स्टार्ट।